तुझ में रब दिखता है, बताओ मैं क्या करूं? मुई सोनी बत्तखी को देखकर बोला। अच्छा ऐसा है तो 2000 रुपए निकाल, मत्था टेक और निकल इधर से। तभी वहाँ लुई पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ मुई, सोनी क्या कह रही है? अरे कुछ नहीं कह रही है, 2000 रुपए मांग रही है। क्यों सोनी, इसे क्या समझा है तूने? धन्ना सेठ समझा है क्या? ये तो एक नंबर का फुकरा है। पापा तो पॉकेट मनी भी इसे कम ही देते हैं। तुम दोनों फुकरे हो, चलूं मैं यहाँ से? आगे बढ़ती है सोनी, लेकिन फिर डर कर भागती है। अरे भागो भागो, तुम दोनों भी भागो। अरे क्या हो गया सोनी, तेरे पापा आ गए क्या? अरे क्या हो गया, क्यों भाग रही है? अरे तुम लोग भी भागो, चील आया है चील, और किसी न किसी को उठा ले जा रहा है। सारे वहाँ से छिप जाते हैं। जंगल में एक नया खूंखार चील आया था और उस चील ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। पंछियों के बच्चों को पंछियों के सामने ही उठाकर ले जाता था। वो मीनू मौसी की बेटी को मीनू मौसी के सामने ही उठाकर ले गया और चीड़ फाड़ करके खा लिया। मीनू मौसी रोती रह गई। जंगल के सारे पंछी एक जगह जमा हुए। टीकू और टीकू का नौकर चील भी था। टुनटुनी ने कहा, ये तो बहुत गलत है, आजकल हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। हाँ, हमें बहुत डर लगता है कब वो चील उठाकर ले जाए। हमारे बहुत सारे बच्चों को तो वो उठाकर ले गया है। कालू कौवा भी बोल पड़ा। टीकू ने तब कहा, देखो भाई, इलाज निकालना पड़ेगा। क्यों चील, लड़ेगा तू उससे? मालिक, बहुत दिनों से मैंने मांस नहीं खाया है, मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। मालिक, छिप जाऊं क्या कहीं पे? अरे चील, तू डरपोक कब से होने लगा? अरे मालिक, वो जो है ना, वो पास के जंगल का सबसे खूंखार चील है, उससे तो सभी डरते हैं। मैं किस खेत की मूली हूँ। अच्छा समझ गया, तुम सारे डरपोक ही हो। हमें प्लान बनाना पड़ेगा। सुनो, हमें कुछ सोचना होगा। देखो भैया, मुझे तो यही लगता है कि हमें पता चल जाए कि चील आने वाला है, जंगल में घुस गया है, तो बस हम छिप जाएं। कुछ दिनों तक वो आएगा, उसके बाद उसे लगेगा कि इस जंगल में कोई पंछी नहीं है और वो चला जाएगा। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए घंटी बांधनी होगी। हाँ, घंटी तो बांधनी होगी, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? टीकू बोल पड़ा। ज्यादा होशियार मत बनो। ये घंटी बांधने के चक्कर में जो जाएगा वही मारा जाएगा। ये काम तो चील ही कर सकता है। मालिक, क्यों मुझे मरवा रहे हो? मुझे जिंदा रहने दो मालिक। अरे नालायक, सुन, तू बहुत तेज उड़ सकता है, हम पंछी उसके सामने उड़ नहीं सकते हैं। जब वो खा पी कर सोएगा ना, तब उसके गले में बांध देना, और अगर जग गया तो तू तेजी से भाग जाएगा। हमसे वो काम नहीं हो पाएगा। मालिक, क्यों मुझे मरवाना चाह रहे हो? अरे तूने मेरा नमक खाया है, इतना सा तो करेगा। मालिक, नमक के बदले में जान लोगे हैं, ये कैसी कीमत है मालिक? तभी वहाँ लुई और मुई भी आ जाते हैं। चील चाचा, हमारे लिए क्या इतना भी नहीं करोगे? हाँ चाचा, आजकल घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सोनी से भी नहीं मिल पाता हूँ। बच्चों, ये सोनी कौन है? जरा मालिक को बता दो। अरे हाँ, ये कौन है? वो हमारी दोस्त है, साथ पढ़ती है ना, उससे नोट्स वगैरह लेते हैं। अरे छोड़ो चील इनकी बातों को, चलो तुम ये लो घंटी, मैं घंटी ले आता हूँ और तुम आकर बांधाओ।
हाँ हाँ चील भैया, इतनी सी मदद कर दो। टुनटुनी भी बोल पड़ी। तुम लोगों ने मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा दिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन जाऊंगा। चील जाता है और देखता है वो खतरनाक चील मांस खाकर आराम से सोया पड़ा है। चील धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके गले में घंटी बांध रहा होता है। अब गांठ ही लगाने वाला था कि खतरनाक चील की आंखें खुल जाती है। ओ कौन है, कौन है? ये सुनकर वहां से भागता है नौकर चील। अरे जान बची तो लाखों पाए, घर को बुद्धू लौट के आए। मालिक अब नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कह लो। अब चील जाने को तैयार नहीं था। अरे हमें कोई उपाय तो निकालना होगा, कालू कौआ बोला। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। हमें एक बड़ा सा आईना रख देना होगा। वो जब अपने ही तस्वीर को देखेगा ना तो डर जाएगा और डर कर जरूर भागेगा। टुनटुनी और कालू कौआ मिलकर एक बड़ा सा आईना खड़ा कर देते हैं। जब शिकारी चील उधर आता है तो वो आईने में एक बड़े चील को देखता है। अरे ये कौन आ गया? इस जंगल में मैं अभी ऐश मौज कर रहा था, ये मेरी मौज खराब करने कौन आ गया? अभी देखता हूँ। वो चोंच से उस आईने वाले चील पर वार करता है। अरे इसे तो चोट भी नहीं लग रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। ये जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे कर रहा है, इसका मतलब है ये आईना है, सचमुच का नहीं है। ये जंगल के पंछी मुझे बुद्धू बनाने चले थे। अभी बताता हूँ, इन्होंने मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की है। और वो चील उड़ता हुआ जाता है और टुनटुनी को ही पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो। अरे पीली पीली चिड़िया, तुझे खाने में तो बहुत मजा आएगा। तभी वहाँ पर ढेर सारे चील और बाज आ जाते हैं जो उस चील को मारने लगते हैं। अरे अरे, तुम लोगों तो मेरी जाति बिरादरी के हो, क्यों मार रहे हो? अरे हम सिर्फ चील के दोस्त हैं, सिर्फ उसकी ही बात सुनेंगे। मालिक लो, आपका काम हो गया मालिक, लेकिन इन चील बाजों से पंगे न लेना मालिक, ये गुंडे हैं। जितने में बात हुई है उतना पैसा दे दो मालिक, वरना जो हाल इन्होंने चील का किया है वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे। अरे नहीं नहीं, 50,000 में बात हुई है, 50,000 ये रहे, दे दो और इन्हें यहाँ से भगाओ। उस चील को भी बोलो ले जाकर उधर खा पी के खत्म कर देंगे। ठीक है मालिक। चील अपने साथी गुंडे चील और बाज के पास पहुँचता है। ये लो, तुम्हारा काम हो गया, 25,000 रुपए लो और यहाँ से जाओ। अरे ठीक है चील, आगे कोई काम होगा तो जरूर बताना। बताऊंगा, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। सारे शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। आज तो 25,000 का मुनाफा हुआ है। मालिक इतने कंजूस हैं, इनसे पैसे निकालना आसान नहीं था, लेकिन निकाल लिया। चील हूँ मैं, चील।